प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 अक्टूबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 1 अध्याय 7 पद। वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। प्रियो, नीति वचन की पुस्तक राजा सुलेमान के ज्ञान के शब्दों का संकलन है। सुलेमान ने 3000 नीति वचन लिखे और 1005 गाने। और नीति वचन की पुस्तक आज हमारे लिए ज्ञान का खजाना साबित होती है। नीति वचन की पुस्तक में 31 अध्याय हैं। एक कलीसिया के पादरी ने अपने कलीसिया के सदस्यों से कहा कि उन्हें हर दिन नीति वचन का 1 अध्याय पढ़ना चाहिए, साथ ही सुबह में पुराने नियम और शाम को नए नियम को पढ़ना चाहिए। उस पुस्तक में महीने के 31 दिनों से मेल खाने के लिए ठीक 31 अध्याय हैं और 31 दिनों से कम वाले महीने में शेष अध्याय महीने के आखिरी दिन तक समाप्त हो जाने चाहिए। एक अन्य प्रभु के दास ने कलीसिया में कहा कि मैं आपको चोरी करना, शराब पीना और सिखाऊंगा, जिससे कलीसिया के लोग चौंक गए, हैरान हो गए। फिर पासवान ने मुस्कुराते हुए उनको समझाया कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं नीति वचन पुस्तक पढ़ के अपने समय को चुराना सिखाऊंगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप गहरे से वचन का अध्ययन करेंगे तो आप सच्चाई को पी जाएंगे और आप हर समय प्रभु के वचन पे ध्यान करेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन का अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। हाँ प्रियो, जो कोई भी नीति वचन की पुस्तक पढ़ता है वह इस सच्चाई को समझ जाएगा कि प्रभु का भय मानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। प्रभु के इस भय के साथ जब वह इन कहावतों के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करता है तो उसे पता चल जाएगा कि हर स्थिति में कैसे विजय होना है। उसका जीवन परमेश्वर की बुद्धि का सच्चा प्रमाण होगा और वह परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्न होगा। नीति वचन की पुस्तक पढ़ने के क्या ही लाभ है। नीति वचन उसका 2 अध्याय उसका 12 से 15 पद बड़े साफ साफ इस बात को जाहिर करता है, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनका चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनकी मार्ग बिगड़े हुए हैं। प्रियो, अध्याय 1 से 9 तक ज्ञान और मूर्खता के बारे में वर्णन किया गया है नीति वचन में। जैसे कि मत्ती उसके 11 के 19 में वचन कहता है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और बुद्धि की तुलना उस नौकर रानी से की गई है जो अपना घर बनाती है। इस प्रकार मूर्खता की तुलना भी उस स्त्री से कहा गया है जो अपने ज्ञान को समझती नहीं है। प्रियो, इसलिए जरूरी है कि हम उस अनंत उपदेश और शिक्षाओं पर ध्यान लगाएं जो परमेश्वर का वचन हमें बताने की कोशिश करता है। हम उन शब्दों पे मनन करें जो परमेश्वर ने हमें सिखाया और बनाया है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लगे रहें और परमेश्वर अपनी स्वर्गीय बुद्धि और अपने स्वर्गीय ज्ञान से हमें परिपूर्ण करेगा, क्योंकि बुद्धि का मूल स्रोत प्रभु यीशु और उसका वचन है। मनन के लिए लुक्का उसका 21 अध्याय 15 पद, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बात ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह की पुस्तक उसका 56, 57, 58 अध्याय, शाम के समय 2 थिस्सलुनीयों की पुस्तक उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।